बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 और उसके बाद है फेडरल बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। आज हमारे पास क्या है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मीन्स the systematic arrangement of element, यानी पीरियोडिक टेबल को या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट को एक खास टेबल के फॉर्म में लेके आने को, उसको हम क्या कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप बनाए गए, कुछ पीरियड्स बनाए गए। अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं, पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद है ग्रुप, टॉप टू बॉटम। अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें तो उसे हम कहते हैं पीरियड्स। टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। इसके बाद पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप है, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप, जिसमें हमारे पास एस ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन मेटल्स है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। उन सब को मिलकर हमारे पास कितने पीरियड, कितने ग्रुप बनते हैं? 18 ग्रुप बनते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियड से। अब पीरियड से पहले एक पीरियोडिक लॉ है। पीरियोडिक लॉ के मुताबिक एलिमेंट्स आर अरेंज्ड on the basis of increasing atomic number. And their properties are repeated in a periodic manner. कहा यह जाता है एलिमेंट्स को हम किस बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल में रखेंगे? एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर। उसके बाद कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन ए पीरियोडिक मैनर। पीरियोडिक मैनर में आप लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेटल का खुसूसियात इंक्रीज से डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम मेटल का खुसूसियात इंक्रीज हो जाते हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ अल्कली मेटल्स है, कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कुछ हेलोजन मेटल्स है, कुछ नोबल गैसेस है। इनका जो प्रॉपर्टीज है एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफर करते हैं। उसे हम कहते हैं कि देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन अ पीरियोडिक मैनर। यानी पीरियोडिक मैनर में हम ये बात करते हैं, ये बात आपके पास रखते हैं कि पीरियोडिक मैनर में इसके जो खुसूसियात है वो प्रॉपर्टीज चेंज होते जाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में, और बहुत कुछ और एलिमेंट्स हैं जो गैस के फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ इसके जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होता जाता है लेफ्ट टू राइट। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक लॉ। यानी समझ गए होंगे कि हम पीरियोडिक टेबल को किस बुनियाद पे अरेंज किया? एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे। अब हम कहते हैं कि जब हम
एटॉमिक को बुनियाद पर हमने अरेंज किया, देखा तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मोज़ले। इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बानी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोज़ले। यानी मोज़ले को पीरियोडिक टेबल का क्या कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है। अब हमने क्या कहा था कि कितने पीरियड्स होते हैं, 7। फर्स्ट टू पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, which short period which have 2 elements and remaining 5 elements, 5 periods are called long period. जितने भी पीरियड बचता है उसे हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड इसलिए कहा जाता है, इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हाइड्रोजन का जिसको सिंबल है H, और हीलियम जिसका सिंबल है He, इसका एटॉमिक नंबर है 2। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट होने की वजह से उसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, और रिमेनिंग जितने भी 5 पीरियड बचता है उसे हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। अगर हम अकॉर्डिंग टू मोज़ले चले तो उस वक्त जो पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीट नहीं था। इस वक्त जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुका है, इसमें एलिमेंट्स के तादाद है 118, 118 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स मौजूद है हमारे पीरियोडिक टेबल में। अब हम बात करते हैं, ये आपने गौर से कंसेप्ट को सुनना है, एक एक वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आपने गौर से समझना है, यही कहना चाह रहा हूं। अब देखिए, हमने कहा कि जब आप 18 ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप इक्वल टू H, उसको रोमन में A, B से डिनोट करते हैं। S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप ए में मौजूद है, या 1A, 2A, 3A, 4A, इसको हम कहते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। and B is known as transition matter। यानी बताने का क्या मकसद है कि A और B को हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उसके बाद जो B है 1B से लेकर 8B तक, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन, जिसमें F ब्लॉक एंड D ब्लॉक के एलिमेंट्स मौजूद है। तो आपके इस कंसेप्ट के मुताबिक हमने ये बताया कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक्स है। कितने ब्लॉक्स है? 4। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। अब इस F ब्लॉक को अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल से एक अलग ग्रुप नीचे करके अलग करके रखा हुआ है। इसका मकसद है कि जो टेबल एक्सटेंड हो रहे थे तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इस F ब्लॉक को हम पीरियोडिक टेबल से अलग रखते हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल की एक एक एलिमेंट्स आपको समझाएंगे। उस तक आप, अगर आपको यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, और साथ में सब्सक्राइब तो करना है। ये है चीज। अब हम आते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के ऊपर, क्योंकि 18 ग्रुप है तो कुछ ग्रुप्स के नाम्स मौजूद है, कुछ ग्रुप के यानी फर्स्ट एलिमेंट्स है उसका नाम रखा हुआ है। ग्रुप 1 है, ग्रुप
1A, इसको रोमन्स में लिखा जाता है ग्रुप 1A कॉल अल्कली मेटल। अल्कली मीन्स बेस, वो मेटल जिसके साथ ग्रुप 1A के साथ जो भी एलिमेंट रिएक्ट करता है वो ज्यादातर हमें क्या देगा, बेस देता है, यानी बेस जिसका कड़वा टेस्ट हो। उसके बाद है जिसमें आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे एलिमेंट मौजूद है, देखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 2 है अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहे जाते हैं जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम है और रेडियम है। इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए करते हैं, कहते हैं कि दे प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, या जमीन के अंदर मौजूद है। समझ गए होंगे। अब हम आते हैं, इसको हम ग्रुप 2A को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद क्योंकि हम एस और पी ब्लॉक की बात करते हैं, उसके बाद हम ट्रांजिशन भी तो आएंगे। अब हमने कहा कि जो थर्ड ग्रुप 3A है, या थर्ड ग्रुप है, इसको कहते हैं बोरोन, बोरोन ग्रुप। 4 को नाइट्रोजन ग्रुप, उसकी बात है नाइट्रोजन ग्रुप। 6A को कहा जाता है ऑक्सीजन ग्रुप। बाकी 7A और 8A का भी नाम मौजूद है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। यानी 3 को ग्रुप ने बोरोन के उसके फर्स्ट एलिमेंट से नाइट्रोजन को कहा कि इसको देखो, उस वक्त हम इस तरह जब हम अब खुद पढ़ रहे होते थे, हम उसके कहते थे कि बी मक्का सरबर भाई अली गया इन थाईलैंड, सस्सी गया सिंध पंजाब। इसमें एक मिस्टेक मैंने ये कर लिया था कि जो 4A को कहते हैं कार्बन ग्रुप, 5 को कहते हैं नाइट्रोजन ग्रुप और 6 को कहते हैं ऑक्सीजन ग्रुप। यानी इनके फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी 3A के बोरोन फर्स्ट एलिमेंट है, 4 के कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो 5 ग्रुप A के फर्स्ट एलिमेंट्स है, और यहाँ पे ग्रुप A है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। या उसके बाद 6A को हम कहते हैं ऑक्सीजन ग्रुप। इसके फर्स्ट एलिमेंट्स इसका नाम रखा है, यानी इसका कोई स्पेसिफिक नाम मौजूद नहीं है। ये आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं, बस आपने थकना नहीं है क्योंकि हमने 18 ग्रुप तो पढ़ना है, ये तो पॉसिबल ही नहीं ये ना पढ़ सके। तो उसके बाद है हेलोजन। हेलो मीन्स साल्ट, जिन मीन फार्मर, the elements which react with group 7A to form salt। कहते हैं कि ग्रुप 7A के साथ अगर जो भी एलिमेंट मिलता है वो हमें क्या देगा, साल्ट देगा, जिसका एग्जांपल है NaCl। Na का ताल्लुक ग्रुप 1A से है और इसका ताल्लुक ग्रुप 7A से है। इन दोनों के दरमियान क्योंकि सोडियम ने एक प्रोटॉन दिया, क्लोरीन ने एक प्रोटॉन लिया, इन दोनों के दरमियान जब इंटरेक्शन हुआ मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, तो उससे हमें क्या मिला, साल्ट मिला। इसका फॉर्मल साल्ट है या टेबल साल्ट कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, NaCl, इसको कहते हैं हेलोजन साल्ट को बनाने वाला। उसके बाद है लास्ट हमारा जो ग्रुप है इस रिप्रेजेंटेटिव का नोबल गैस। नोबल गैस मीन्स इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मीन्स स्टेबल गैस है। इसमें हमारे पास है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, ज़ीनोन, रेडियम। देखो हीलियम जिसके लास्ट शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका एटॉमिक नंबर ही कितना है, 2 है।
तो ये हमारे पास क्या है, नोबल गेज है, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हो। यहाँ तक हमारा इस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का। उसके बाद जब आप अगले पेज जब चैप्टर आएंगे, अगले हम जब टॉपिक पे जाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके अलावा हम ट्रेंड की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, ये बात करते हैं। उसके अलावा भी कुछ डेंसिटी भी है, कुछ और हम इसके मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटल्स के नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तब तक आपने फिर वही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका कमेंट्स है तो जल्दी से हमारा यानी इस ग्रुप के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर करें। कोशिश हमारी यही रहता है कि स्टूडेंट को एक एक लफ्ज़ स्टूडेंट